हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल को देखकर आज का ट्रेडिंग प्लान कैसे करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा कल का क्लोजिंग कैंडल। ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। अब आज का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से सीधा नीचे आया इस वाले पॉइंट पे। जो कल का क्लोजिंग पॉइंट था वहीं तक आज का मार्केट आया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होके सीधा ऊपर चला गया। तो ऊपर क्यों गया है, तो इसका कई रीज़न है, तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जो कल का प्रीवियस डे कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वह हमारा सपोर्ट का काम करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 23,350 का लेवल है। 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल बना हुआ है, ये 3 कन्फर्मेशन मिला हुआ है। अब यहाँ से हम अगर एंट्री बनाएंगे, इस कैंडल को छोड़कर दूसरे कैंडल्स में एंट्री बनाना है। और यहाँ से एंट्री अगर बनाएंगे तो हमें टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक होगा। तो एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है। तो मार्केट यहीं पे कल बंद हुआ था। तो कल जहाँ पे मार्केट बंद होता है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, तो यह आज के दिन का सपोर्ट कैंडल बना हुआ है। इस वाले पॉइंट पे ये सपोर्ट बन गया। और आज मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सीधा इसी वाले पॉइंट तक आया। जो कल का क्लोजिंग कैंडल था वह आज के उसी पॉइंट पे आया, कल के क्लोजिंग कैंडल के सामने। तो यह हमारा सपोर्ट हो गया। अब जैसे ही सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल बना और सपोर्ट हो गया। और उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो 23,350 का लेवल है। और उसके बाद देखेंगे तो एक हैमर कैंडल भी बना हुआ है। यह हैमर कैंडल भी बना हुआ है। अब यहाँ पे हम इस वाले कैंडल पे प्लान करेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस धरेंगे। मतलब अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे सपोर्ट हो गया तो सपोर्ट पॉइंट तक हम रखेंगे एसएल स्टॉप लॉस। और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ। यहाँ तक क्यों हुआ फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पे टेल लाइन के पास ऐसे ऐसे करके मार्केट आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक टेल लाइन जो है दिख नहीं रहा है, लेकिन पीछे टेल लाइन है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा टेल लाइन तक होगा। और सेकेंड टारगेट हमने यहाँ तक क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आज का ओपन पॉइंट है, तो यह आज का ओपन पॉइंट ही आज का रेजिस्टेंस पॉइंट कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ तक हमारा टारगेट सेकेंड टारगेट होगा। देखिए, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, सेकेंड टारगेट इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक सेकेंड टारगेट होगा। इसी तरीके से प्लान किया जाता है प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल को देखकर। एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यह प्रीवियस डे के कैंडल का सबसे लो पॉइंट है, जो आज के लिए यह सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कल का बीता हुआ मार्केट का जो सबसे निचला पॉइंट है वह आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह वाला कैंडल यहाँ से एक सपोर्ट लाइन खींचा हुआ है यहाँ तक, ये चीज़ हो गया। और हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देकर ऊपर गया, उसके बाद हल्का सा रिटेस्ट किया। अब ये जो रेड वाली कैंडल बनी है उसके बाद इसी वाले पॉइंट पे हमें ट्रेड का प्लान करना है। इस वाले पॉइंट पे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हुआ, जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर रिटेस्ट किया ऊपर जाकर, फिर नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ। अब हमें देखना है जो कल का क्लोजिंग पॉइंट है, जो सबसे निचला कैंडल है, उसको आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यह यहाँ से एक सपोर्ट पॉइंट बना, ये चीज़ हो गया, यह हो गया। और दूसरा जो आज का ओपन पॉइंट था, तो यहाँ जो इसका निचला वाला पॉइंट है यह सपोर्ट हो गया। दोनों मिलाकर सपोर्ट बन गया। और आज के लिए जो ये क्लोजिंग कैंडल हुआ है, कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद जैसे ही इस वाले पॉइंट पे हमें एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाना है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पे एंट्री होगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, सेकेंड टारगेट के लिए यहाँ तक सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो एक ऊपर से टेल लाइन भी आ रही है। तो टेल लाइन कैसे आई है, क्योंकि मार्केट इस टेल लाइन को टच करते हुए ऐसे आई है।
तो इस वाले पॉइंट तक ही फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक सेकेंड टारगेट हम रख सकते हैं।